यहाँ थर्ड वाला चैप्टर है, 3 चैप्टर है। इसमें आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कह रहा है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो बताइए कहाँ से। तो ऑप्शन यहाँ देखिए 4 को दिया गया है, पुरुष परीक्षा और नीति श्लोक, इस तरह से 4 को ऑप्शन, भारत महिमा और व्याघ्र प्रतीक दे दिया है। तो कहाँ से संकलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। तो 1 नंबर पद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, रसात्मक और कथात्मक है। तो देखिए अलस कथा कथा लास्ट में लगा है, तो कथात्मक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो अलस से देखिए यहाँ अलस है तो अलस हो जाएगा, यानी आलस्य की। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आलस्य की। आगे बढ़ते हैं, कौन आलस को बहाना बनाता है, यानी कौन लोग जो है आलसी बनता है, धूर्त लोग। कौन, धूर्त लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन दिया है मित्र, शत्रु, दानव। तो क्या हो जाएगा, धूर्त लोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। तो बताइए, राजा, मंत्री, शत्रु की योगी, पुरुष। यहाँ योगी नहीं, नियोगी पुरुष होगा। ठीक है, यहाँ नियोगी पुरुष होगा, नियोगी पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नियोगी पुरुष। कौन हो जाएगा, नियोगी पुरुष। यानी आलसियों को पहचान करने के लिए घर में आग लगाया गया और केस पकड़कर उसको बाहर निकाला गया। 4 गो आलसी बच गए थे। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर, तो अभी बताए हैं आग लगाकर। ठीक है, पानी, हवा, बिजली नहीं, आग लगाकर परीक्षा लिया गया था। आगे लिखा है कि आलसियों की संख्या, इसको इंसर्ट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, आलसियों की संख्या बताइए। चारों आलसियों का क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया, तो अभी बताए हैं ना, केस पकड़ कर। हाथ पैर कान दिया ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, केस पकड़ कर बाहर निकाला गया। सोई हुई अवस्था में बात कर रहा था। तो ठीक है, ऑप्शन देखते चलिए कितना सही हो रहा है। 2025 में जो भी बच्चे हैं, देखते चलिए कितना सही हो रहा है, उससे रिलेटेड मालूम चल जाएगा कि इस चैप्टर में आप पढ़े हैं तो कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आलसियों का रक्षक कौन होता है बताइए। तो आलसियों का रक्षक दयावान होता है, जो दयावान व्यक्ति होते हैं वही होते हैं। और बालक का बताइए, बालक का कौन होगा, तो जननी हो जाएगा। ठीक है, बालक का जननी होगा। और स्त्री का कौन होते हैं, तो पति होते हैं स्त्री। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बालक का हो जाएगा आपका माँ होती है। ठीक है, सेम वैसे ही आलसियों को दयावान व्यक्ति, जो दया करेंगे वही होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 9 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो देखिए अभी पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन होगा केस पकड़। क्या होगा ऑप्शन, केस पकड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखते चलिए कितना सही हो रहा है, दिमाग में चलना चाहिए। ऑप्शन 4 को दिए हैं, अलसला में आग क्यों लगा गई। देखिए तो पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिमाग में चलना चाहिए। दिमाग में चलना चाहिए कि इसमें कौन होगा। तो देखिए अलसला में क्यों आग लगाएगी, तो अलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का एक अलस कथा के अंतर्गत मिथिला कौन मंत्री थे। तो बीरेश्वर थे। ऑप्शन देखिए कैसा कैसा दिया है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बीरेश्वर थे। आगे आगे लिखा है देखिए, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो बताइए 4 लोग। कितने लोग, 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते चलिए कितना सही हो रहा है। यहाँ पूछा हुआ है, देखिए 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ घर में आग लगी को देखकर, आग लगा तो कितने लोग पलायन हो गए, सॉरी इसमें कितने कौन लोग पलायन हो गए, देखकर कौन लोग पलायन हो गए, कौन लोग भाग गए। तो ध्रुत लोग, जो बनावटी अलसी, ध्रुत मतलब बनावटी अलसी होता है। अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला था बताओ। तो प्रथम आलसी ने। 4 गो आलसी था। पहला बोला कैसा हल्ला, द्वितीय बोला लगता है इस घर में आग लगे, तृतीय बोला कि कोई धार्मिक आदमी नहीं है, और लास्ट वाला बोला चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। इस तरह से बढ़ता संवाद चल रहा था। लगता है घर में आग लग गई थी, किसने कहा था, ड्यूटी आलसी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। तो कौन निकाला बताइए, नियोगी पुरुष, जो परीक्षा ले रहे थे, काम कर रहे थे उसमें बोले थे, वही डी हो जाएगा। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं, तो बताइए किसका रक्षक होते हैं। तो आलसी को दयावान लोग रक्षक होते हैं। विद्यापति कौन थे, तो एक मैथिली कवि थे। कौन से,
विद्यापति कौन थे तो बताइए, मैथिली कवि थे, ऑप्शन वी हो जाएगा। आगे लिखे है पुरुष परीक्षक किस रूप में विभिन्न मानव गुणों का वर्णन करता है, किस रूप में वर्णन करता है बताइए, किस रूप में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, तो कथात्मक रूप में। आगे लिखे पुरुष परीक्षक किस भाषा में है बताइए, तो मैथिली कवि कौन थे तो विद्यापति, तो वहीं लिखे हैं तो मैथिली हो जाएगा। पुरुष परीक्षक क्या शिक्षा देती है, तो दोष को दूर करने के लिए, दोष को निवारण के लिए देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोष को निवारण के लिए, क्या हो जाएगा, दोष के निवारण के लिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोष के निवारण के लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, बनावटी आलस को दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो ध्रुव लोग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है स्थिति सैकड़मूलक के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, मतलब अपने जैसा जाति को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, इस तरह के बात कह रहा है, तो यह पाठ किस में बताया गया, तो अलस कथा में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वीरेश्वर कौन था बताइए, दिमाग में चलना चाहिए, मिथिला के क्या था, मंत्री था, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होते हैं, तो बच्चों का रक्षक देखभाल करने वाली एक माता होती है, माँ होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन दिया है वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति, चाणक्य, तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार यानी अर्थात अलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुष परीक्षक ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है बताइए, तो किसके, तो मानव के गुणों का वर्णन है, किसके, मानव के गुणों का वर्णन है। मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो अभी बताए हैं विद्यापति, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे, पतिरेव गति कारुणिक बिना, पतिरेव गति कारुणिक बिना मतलब बीच में डैश 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 है, किस पाठ से संकलित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलस कथा पाठ से, यानी पति जो होते हैं स्त्री के रक्षक होते हैं, स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, पति होते हैं, अभी इसका श्लोक में बताए हैं अभी इसका अर्थ, तो इसमें क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, करे कि पति किसका रक्षक होते हैं, पति जो देखभाल करते हैं किसको, तो स्त्रियों को, अपनी पत्नी को, ए हो जाएगा। बच्चों का रक्षक, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, बच्चों का रक्षक कौन होता है, माँ होती है, सी हो जाएगा। माता किसका रक्षक होती है, उल्टा पूछा है क्वेश्चन, तो वो बच्चों का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, तो भोजन देता था, पैसा नहीं, विद्या भी नहीं, पैसा भी नहीं, कलम भी नहीं, क्या देता था, तो भोजन, इच्छा भर भोजन और वस्त्र के रूप में देता था। इस तरह कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था, तो आलसी जो होते हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लिखा है 36 नंबर, निर्गति नाम च देश देश बही ना श्लोक किस पाठ से संकलित है, ये भी अलस कथा पाठ से संकलित है। इसमें आलसी लोग को इस श्लोक में बताया गया कि आलसी काम करना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि सब बैठे हुए सब कुछ मिले। आगे बढ़ते हैं, लिखा है भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो आलसी, ऑप्शन बी। स्थिति सैकड़मूला के धावंती न जंतु कहाँ से लिया गया है, तो अलस कथा पाठ से संकलित है, यानी पुरुष परीक्षा, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। सारे सुखों का मूल क्या है बताइए, सारे सुखों का मूल क्या है, संगठन, विघटन, युद्ध, परीक्षा, क्या है इसमें बताइए। 39 नंबर बताइए, सारे सुखों का मूल क्या है, तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर, आप कमेंट कीजिए। तो इसका संगठन होगा, सारे सुखों का, इसमें आ जाते हैं सारे सुखों का, तो हो जाएगा इसका संगठन हो जाएगा। देखिए नई क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, संगठन होगा। आग को देखकर कौन भाग गए, कौन होगा, कौन, तो ध्रुव लोग भाग गए देखकर, बनावटी आलसी जो बनाए थे। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, तो कौन नहीं भागा था, सैनिक, मंत्री, राजा की आलसी, तो आलसी हो जाएगा बी। मिलाते चले कितना हुआ, यहाँ आते हैं 42 नंबर, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था बताइए, तो तीसरका बोला था, पहला बोला था कैसी हाला है, दूसरा बोला लगता है इस घर में आग लगा है, तीसरका बोला कोई धार्मिक आदमी नहीं है कि जल से भीगे हुए हम लोग को क्या करे, चटाई से ओढ़ा दिया कमर से। तो इस तरह से बात संवाद चल रहा था, तो इसका सी हो जाएगा, वी हो जाएगा तृतीया। अरे वाचालक किसने बोला था बताइए, चौथा आलसी बोला था, कितना बोलते हो, चुपचाप सुनते नहीं है। आगे, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था, तो क्या हो जाएगा,
वीरेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं देते थे, दिलवाते थे अल्लाह ताला के कर्मचारियों के द्वारा, नियोगी पुरुष के द्वारा। आगे लिखे तर्कयाते यादे अस्मिन गृह अग्नि लघु अस्थि अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तर्कयाते यादे अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, गृह मतलब घर में, अग्नि लघु अस्थि तर्कयाते लिखा है, इसका हिंदी होगा लगता है इस घर में आग लग गया है। कौन बोला था? तो दूसरा आलसी बोलता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिशुनी कथम न तिष्ठतः बोलता है चुपचाप क्यों नहीं सोते हो, कौन बोला था? तो चौथा आलसी बोला था, लास्ट वाले। इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन होता है? तो अभी बताएं कानूनिक बिना, कानूनिक जो होते हैं वही। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नियोगी जो लोग नीतिकार जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा शत्रु आलस को ही मानते हैं। तो ऑप्शन बी। वास्तविक आलसियों की पहचान कितना हुआ? संख्या थी तो 4 था, चारों अपने में हीरो रहस क्या। अलस कथा पाठ के रचयिता अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं बताइए? तो अभी बताएं शत्रु दुश्मन मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? तो ऑप्शन दिया यहाँ ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील। तो क्या होगा? दानशील। अगर पतिरेव गति रिक्त स्थान में भरना है तो इसमें क्या भराएगा बताइए? पतिरेव गति बाला नाम जननी गति देश क्या होगा? तो इस पतिरेव गति स्त्री नाम। ठीक है, पति जो रक्षक होते हैं किसका होते हैं? तो स्त्री के। और बालकों का रक्षक कौन होते हैं? जननी, माँ होती है। ठीक है, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था परीक्षा लेने के लिए। लिखा है को अपनी धार्मिक नास्ति कहते असमान प्रावृणोति किसने कहा था? कोई धार्मिक आदमी नहीं है, तो तृतीय आर्ट से बोला था। अलसशाला में आग कब लगाएगी बताइए? रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो क्या होगा? जब सो रहे थे सब तब। आगे छप कितना सही हुआ आप कमेंट कीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट 4 चैप्टर पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।